नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि विष योग क्या है और जन्म कुंडली में कैसे बनता है। कैसे हम समझें कि हमारी जन्म कुंडली में विष योग है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या उपाय है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा और शनि किसी भी भाग में एक संग बैठा हो अथवा एक दूसरे के सामने दृष्टि संबंध हो। दृष्टि संबंध कब बनेगा? जब एक दूसरे के सातवीं राशि में बैठा हो, यानी चंद्रमा यहाँ है तो शनि यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ है तो शनि यहाँ हो। ठीक है, चंद्रमा यहाँ है तो शनि यहाँ हो। इस प्रकार एक दूसरे से सातवीं राशि में बैठा हो तब जो है विष योग बनता है। कब बनता है? चंद्रमा या शनि या तो एक संग कहीं बैठा हो अथवा एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो, तब विष योग बनता है। विष योग क्या क्या करता है? अगर विष योग जन्म कुंडली में है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो है बीमारी देता है। विष योग ज्यादा करके आदमी को बीमारी देता है, टेंशन देता है, आलस, संघर्ष और हर काम में बाधा देता है। तो विष योग का ये प्रभाव है। किस भाव में बनने से क्या प्रभाव देगा? मान लीजिए कि प्रथम भाव में अगर चंद्रमा और शनि बैठे हैं प्रथम भाव में, तो क्या प्रभाव देगा? आपका स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आएगा, यानी स्वास्थ्य आपका डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ इश्यू रहेगा, नर्वस सिस्टम जो है सिस्टम आपका गड़बड़ रहेगा। अगर द्वितीय भाग में बनता है, द्वितीय भाव में बनता है, तो क्या होगा? आंख संबंधी आपको प्रॉब्लम आएगा, यानी कि आंख में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम बीमारी होगा। अगर तृतीय भाव में पड़ता है, मान लीजिए कि तृतीय भाव में ये विष योग बन रहा है, तो क्या होगा? कान, गला और सर, कान, गला और सर में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर चतुर्थ भाव में बन रहा है तो हृदय, छाती, फेफड़ा संबंधी आपको बीमारी हो सकता है। अगर पंचम भाव में बन रहा है तो क्या होगा? पेट संबंधी दिक्कत होगा, पाचन, लीवर, गर्भाशय संबंधी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर छठे भाव में बन रहा है तो क्या होगा? दुर्घटना, चोट, चमेट, आंत संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। सप्तम भाव में अगर यह योग बन रहा है तो क्या होगा? मूत्र संबंधी, मूत्रालय संबंधी आपको प्रॉब्लम, बीमारी हो सकती है। अष्टम भाव में अगर आठवें भाव में बनता है तो पुरुष या स्त्री को मेंटल या गुप्तांग संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर नौवें भाव में बनता है तो जंघा में यानी कि पांव के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दसम भाव में बनता है तो ज्वाइंट संबंधी पेन, दर्द, ये सब बीमारी हो सकता है। अगर 11वें भाव में बन रहा है तो कान, हाथ, घुटने के नीचे बीमारी हो सकता है। 12वें भाव में अगर बनता है तो नींद का न आना, यानी नींद नहीं आएगा, आलस छाया रहेगा। इस प्रकार का आपको ये योग जो है बीमारी देता है। इसका क्या उपाय करना चाहिए? इसका सबसे सीधा उपाय है कि शंकर जी का पूजा करें, शिव जी का अभिषेक करें और महामृत्युंजय का हो सके तो जाप करें। और दूसरा जो है शनि का दान करें, यानी शिव जी का पूजा और शनि का दान। शनि का दान क्या हुआ? शनि का दान होता है काली वस्तु का दान अथवा तेल में बनी हुई वस्तु का दान होता है। शनि के दान में आते हैं, हमने पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं। शनि का दान जो होता है काले वस्तु होता है, जैसे काला तिल, काला उड़द, काला गुलाब जामुन, काला अंगूर, काला कपड़ा, काला छाता, काला जूता अथवा तेल में बनी हुई वस्तु जैसे कि पूरी, कचौरी, सिंघारा, ये जो तेल में, ऑयल में बनती हैं, इस प्रकार का सामान जो है किसी गरीब को या लेबर क्लास के आदमी में वितरित करना चाहिए, बांटना चाहिए या खिला देना चाहिए। ये जो है शनि का दान हुआ। और एक सबसे अचूक उपाय है कि शनि के वार के दिन छाया दान करें, यानी किसी स्टील के बर्तन में सरसों का तेल अथवा तिल का तेल लीजिए और उसमें चेहरा अपना पूरा देखिए, अपना पूरा फेस देखिए उसमें तेल में, और शनिदेव का स्मरण करें। हमारे ऊपर जो भी कष्ट विपत है उनको आप दूर करें। इस प्रकार तेल में अपना चेहरा देख करके वो तेल जो है किसी को शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए। अथवा आसपास में कोई शनि मंदिर अगर नहीं है आपके आसपास में तो क्या करेंगे? उस तेल में कोई पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे बड़ा सा मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें तेल डाल करके और उस दीपक का दीपक जला देना चाहिए घर के बाहर, घर में नहीं जलाना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे उस तेल से दीपक जला दें। इस प्रकार जो है शनिवार को आप उपाय करें। ये तेल वाला जो उपाय है
ये आपको अगर करते हैं तो 3 शनिवार अथवा 8 शनिवार करना है। इस प्रकार देखेंगे आपके ऊपर जो भी विष योग का प्रभाव था वो कम हो जाएगा। शिव जी का अभिषेक करें, सबसे बड़ी है ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी का पूजा करें और शनि का दान करें, ये सबसे बड़ी उपाय है।